नमस्कार, मैं सुधीर चौधरी और आप देख रहे हैं एनबी हिंदी न्यूज। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। इससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। अपने दौरे के दूसरे दिन पीएम मोदी ने सोमनाथ में आयोजित शौर्य यात्रा में भाग लिया। यह यात्रा सोमनाथ मंदिर की रक्षा में प्राण न्यौछावर करने वाले वीरों को श्रद्धांजलि देने के लिए निकाली गई थी, जिसमें 108 घोड़ों का भव्य जुलूस शामिल था। पीएम मोदी आज सोमनाथ स्वाभिमान पर्व पर एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। अमेरिका ईरान पर हमला करने की योजना बना रहा है। अमेरिकी अधिकारी राष्ट्रपति ट्रंप की धमकियों को लागू करने और ईरान में संभावित सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने पर चर्चा जारी है। उत्तर भारत के पहाड़ियों और मैदानी क्षेत्रों में शनिवार का दिन बेहद ठंडा रहा और भीषण ठंड में लोग ठिठुरते नजर आए। कश्मीर घाटी में पिछले कुछ दिनों से तापमान 0 से नीचे बना हुआ है और दिल्ली में इस सर्दी के मौसम की सबसे ठंडी सुबह रिकॉर्ड की गई। भागीरथपुरा में अब तक 21 लोगों की दूषित पेयजल से मौत और 3,300 से अधिक लोगों के बीमार होने का मामला तब सामने आया है जब मौजूदा वित्तीय वर्ष में निगम प्रशासन ने शहर की स्वच्छता और जल प्रबंधन पर 2,450 करोड़ रुपए खर्च करने का लक्ष्य रखा है। नगर निगम जल आपूर्ति व प्रबंधन पर प्रतिवर्ष करीब 250 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2047 तक विकसित भारत के लिए आत्मनिर्भरता, स्वदेशी और स्वभाषा अपनाने पर जोर दिया है। उन्होंने अपनी 2 दिवसीय राजस्थान यात्रा के दूसरे दिन शनिवार को जोधपुर में कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने 11 साल में भारत को वैश्विक नेतृत्व, निर्यात, स्टार्टअप और डिजिटल अर्थव्यवस्था में अग्रणी बनाया है। रेलवे ने रक्सौल तिरुपति के बीच नई साप्ताहिक ट्रेन को मंजूरी दी है, जो धनबाद, बोकारो और रांची होकर चलेगी। इससे झारखंड और बिहार के यात्रियों को तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी। धनबाद भुवनेश्वर और धनबाद लोकमान्य तिलक मुंबई स्पेशल ट्रेनों को भी नियमित किया जाएगा, जिससे यात्रियों को अतिरिक्त किराए से मुक्ति मिलेगी। धनबाद से भोपाल के लिए भी नई ट्रेन जल्द शुरू होगी। कासगंज बस स्टैंड पर 21 जनवरी को महिला सशक्तिकरण अभियान के तहत संविदा परिचालक भर्ती के लिए रोजगार मेला लगेगा। इंटरमीडिएट उत्तीर्ण और कंप्यूटर सीसीसी प्रमाण पत्र धारक 18 से 40 वर्ष की महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। यूपी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़े अभ्यर्थियों को प्राथमिकता मिलेगी। ऑनलाइन आवेदन भी upsrtc.com पर उपलब्ध है। नेपाल सीमा पर सुरक्षा एजेंसियों की चौकसी के बावजूद मादक पदार्थ तस्करों का नेटवर्क लगातार मजबूत हो रहा है। हर साल बड़ी मात्रा में बरामदगी और गिरफ्तारियों के बावजूद तस्कर मुख्य सड़कों से बचकर कच्चे रास्तों का उपयोग कर रहे हैं। महाराजगंज, सिद्धार्थनगर और बहराइच जैसे सीमावर्ती जिलों में दर्ज मामले इसकी पुष्टि करते हैं। एजेंसियों के लिए यह एक बड़ी चुनौती बनी हुई है, क्योंकि सरगना अक्सर सीमा पार सुरक्षित रहते हैं। ओपन एक्सेस बिजली उपभोक्ताओं पर 1 अप्रैल 2026 से 30 सितंबर 2026 तक ₹1.05 प्रति यूनिट अतिरिक्त सरचार्ज लगेगा। यह शुल्क बिजली वितरण कंपनी को अनुबंधित लेकिन अप्रयुक्त बिजली की लागत की भरपाई के लिए है। नियामक आयोग के अनुसार इससे कंपनी को वित्तीय नुकसान से बचाया जा सकेगा और बिजली आपूर्ति व्यवस्था संतुलित रहेगी। हितधारकों से सुझाव मांगे गए हैं। अमेरिकी नागरिकता एवं आव्रजन सेवा ने H-1B वीजा सहित कई आव्रजन लाभों के प्रीमियम प्रोसेसिंग फीस में वृद्धि की घोषणा की है, जो 1 मार्च से प्रभावी होगी। USCIS ने कहा कि प्रीमियम प्रोसेसिंग फीस में वृद्धि जून 2023 से जून 2025 तक की महंगाई की मात्रा के मद्देनजर की गई है। अमेरिका ने एक बार फिर सीरिया में आतंकियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चलाया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड बलों ने सहयोगी बलों के साथ मिलकर ऑपरेशन हॉकाई स्ट्राइक के तहत सीरिया भर में ISIS के कई ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हमले किए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को एक बार फिर ग्रीनलैंड को जबरन अपने कब्जे में लेने की धमकी दी और कहा कि वह ग्रीनलैंड पर कुछ न कुछ करेंगे, चाहे उसे पसंद हो या न हो। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो रूस या चीन ग्रीनलैंड पर कब्जा कर लेगा। हम रूस या चीन को पड़ोसी के रूप में नहीं रखना चाहेंगे। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश के बाद राज्य निर्वाचन आयुक्त अनिल खाची ने सोमवार को आयोग की बैठक बुलाई है। न्यायालय ने 30 अप्रैल से पहले पंचायतों और शहरी निकायों के चुनाव कराने का निर्देश दिया है।
बैठक में न्यायालय के आदेशों पर चर्चा होगी और आगामी रणनीति तय की जाएगी। पंचायत पुनर्गठन और आरक्षण रोस्टर जैसे मुद्दों पर भी सरकार के साथ मिलकर निर्णय लिया जाएगा ताकि चुनाव समय पर संपन्न हो सकें। कानपुर के इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। केसको के अनुसार विद्युत सुधार और रखरखाव कार्यों के कारण यह कटौती की जाएगी। औद्योगिक क्षेत्र, तिलक नगर, पनकी, दबौली, रतनलाल नगर सहित विभिन्न क्षेत्रों में सुबह 11 बजे से या 2-3 घंटे के लिए बिजली बंद रहेगी। उपभोक्ताओं को असुविधा से बचने के लिए सूचित किया गया है। लखनऊ में फर्जी दस्तावेजों और मोबाइल नंबरों के आधार पर लगभग 100 फर्में पंजीकृत कर करोड़ों रुपए की कर चोरी की गई। क्राइम ब्रांच की जांच में सामने आया कि इन फर्मों का कोई अस्तित्व नहीं है और फर्जी पते व मोबाइल नंबरों का उपयोग किया गया। पुलिस उपायुक्त अपराध कमलेश दीक्षित ने बताया कि जालसाजों को पकड़ने के लिए मोबाइल नंबरों और फर्जी आईडी की जांच की जा रही है। इस धोखाधड़ी में अधिकारियों की संलिप्तता भी सामने आ रही है। पूर्व सैनिकों की बेटियों की शादी के लिए अब 1 लाख रुपए सहायता मिल रही है। विवाह अनुदान के अंतर्गत वित्तीय सहायता 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए प्रति लाभार्थी कर दी गई है। यह अनुदान पूर्व सैनिकों की अधिकतम 2 पुत्रियों को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड में 4 नए जिलाध्यक्षों की घोषणा की है। इनमें कोडरमा से अनूप जोशी, जमशेदपुर महानगर से संजीव सिन्हा, खूंटी से आनंद कुमार और गढ़वा से उदय कुशवाहा शामिल हैं। इन 4 में से 2 सामान्य और 2 पिछड़े वर्ग से हैं। जमशेदपुर महानगर में संजीव सिन्हा के नाम की औपचारिक घोषणा के बाद कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखा गया। बरेली में दुर्गेश सिंह ने गोल्ड इन्वेस्टमेंट के नाम पर 25 महिलाओं से लगभग 6 करोड़ रुपए की ठगी की है। उसने मासिक लाभ का झांसा देकर महिलाओं से सोना और नकदी ली, फिर फरार हो गया। पीड़ितों ने सुभाष नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। यह घटना कन्हैया गुलाटी जैसे अन्य बड़े ठगों के मामलों के बाद सामने आई है। वृंदावन के श्रीकृष्ण शरणम स्थित संत प्रेमानंद के फ्लैट में शनिवार रात अचानक आग लग गई। गनीमत रही कि उस समय केवल एक सेवक ही मौजूद था। सूचना मिलते ही अनुयायियों ने पहुंचकर कड़ी मशक्कत से आग 2 पर काबू पाया। अनुयायियों ने मीडिया को फ्लैट के पास जाने से रोक दिया और आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं किया। करनाल में मौसम में उतार चढ़ाव जारी है। सुबह कड़ाके की ठंड और शाम को शीतलहर के साथ दोपहर में धूप निकल रही है। मौसम विभाग ने 11 से 14 जनवरी तक धुंध और शीतलहर के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। ठंड के कारण स्कूलों में अवकाश है, जबकि अस्पतालों में सर्दी जुकाम के मरीज बढ़े हैं। हालांकि यह मौसम गेहूं की फसल के लिए अनुकूल बताया गया है। रोहतक के घिलौड़ कलां फाटक के पास शुक्रवार रात एक बड़ा रेल हादसा टल गया। एक पैसेंजर ट्रेन की चपेट में गाय और सांड आ गए, जिससे वे कट गए। हालांकि ड्राइवर की सूझबूझ से समय पर ब्रेक लगाने से ट्रेन पलटने से बच गई और सैकड़ों यात्रियों की जान सुरक्षित रही। इस घटना से रेल यातायात करीब 1.5 घंटे प्रभावित रहा, जिसके बाद रेलवे प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। उत्तराखंड के पहाड़ों में दूषित पेयजल बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास को बाधित कर रहा है। TRI और NFHS की रिपोर्टों के अनुसार कुपोषण, डायरिया, ठिगनापन और कम वजन जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। लगभग 27% बच्चे ठिगनेपन से ग्रस्त हैं। जल स्रोतों में बैक्टीरिया और खनिजों की कमी मुख्य चुनौतियां हैं, जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए गंभीर स्वास्थ्य संकट पैदा हो रहा है। उत्तर प्रदेश में बढ़ती ठंड और घने कोहरे के कारण नर्सरी से कक्षा 8 तक के सभी स्कूल 15 जनवरी 2026 तक बंद रहेंगे। गौतम बुद्ध नगर के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने मौसम विभाग के अलर्ट और जिलाधिकारी के निर्देशों पर यह आदेश जारी किया है। यह निर्णय बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य जोखिमों से बचाव के लिए लिया गया है, जो सभी सरकारी और निजी स्कूलों पर लागू होगा। उत्तराखंड में डिजिटल गवर्नेंस से सरकारी सेवाएं अधिक पारदर्शी और सुलभ हो रही हैं। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जोड़ा जा रहा है, जिससे जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र जैसे कार्य घर बैठे हो सकेंगे। स्वास्थ्य, शिक्षा और आपदा प्रबंधन में भी तकनीक का उपयोग बढ़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट विस्तार और डिजिटल साक्षरता पर जोर दिया जा रहा है, जिससे आमजन को बड़ी राहत मिलेगी। ईरान में चल रहे भारी विरोध प्रदर्शनों के बीच निर्वासित क्राउन प्रिंस रेजा शाह पहलवी ने प्रदर्शनकारियों से मैदान में डटे रहने की अपील की है। उन्होंने दावा किया कि खामेनेई के पास सेना की कमी है और कई सैनिक आदेश मानने से इनकार कर रहे हैं। पहलवी ने जल्द ही प्रदर्शनकारियों के साथ होने का वादा किया, जबकि खामेनेई सरकार ने इंटरनेट बंद कर दिया है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के ऐतिहासिक गोलघर परिसर का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को लाइट एंड साउंड और लेजर शो को नियमित रूप से आयोजित करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने गोलघर के सौंदर्यीकरण और बेहतर रखरखाव पर जोर दिया ताकि यह मनोरम लगे और लोग इसके महत्व को जान सकें। उन्होंने संरचना के संरक्षण का भी विशेष ध्यान रखने को कहा। अलीगढ़ को जल्द ही 100 नई ई बसें मिलेंगी, जिससे यात्रियों को पुरानी बसों से राहत मिलेगी। नगर विकास विभाग द्वारा 2 चरणों में ये बसें उपलब्ध कराई जाएंगी, जो अलीगढ़ से 150 किलोमीटर तक चलेंगी। गांधी पार्क बस स्टैंड पर मरम्मत के लिए वर्कशॉप तैयार हो रहा है। ये बसें आगरा, मथुरा, पलवल जैसे मार्गों पर चलेंगी, जिससे ग्रामीण और शहरी दोनों यात्रियों को लाभ होगा। नारनौल शहर और आसपास के गांवों में 11,000 आवारा कुत्तों की समस्या गंभीर है। नगर परिषद ने 1550 कुत्तों को पकड़ने, नसबंदी और टीकाकरण के लिए 24 लाख रुपए का टेंडर जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद यह कदम उठाया गया है। प्रतिदिन 15 से 20 लोग कुत्तों के काटने से घायल होकर अस्पताल पहुंच रहे हैं। कुत्तों को रघुनाथपुरा नंदी गौशाला के पास बने शेल्टर होम में रखा जाएगा। सोनभद्र में जिला सेवायोजन विभाग और एसआईएस लिमिटेड मिलकर बेरोजगार युवाओं को रोजगार दे रहे हैं। कंपनी 5040 सुरक्षा सुपरवाइजर और गार्ड पदों पर भर्ती करेगी। 12 जनवरी से 2 फरवरी तक ब्लॉक स्तर पर शिविर लगेंगे। चयनित युवाओं को 18,000 से 27,000 रुपए वेतन मिलेगा और 30 दिन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। 10वीं, 12वीं, ग्रेजुएट 19 से 40 आयु वर्ग के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बठिंडा में हाईटेक लाइब्रेरी का उद्घाटन किया और छात्रों से मिले। उन्होंने आतिशी विवाद पर भाजपा पर धर्म और नफरत की राजनीति करने का आरोप लगाया। कहा कि आतिशी के भाषण को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। सीएम ने पहले दिन 90 करोड़ की विकास परियोजनाओं का भी अनावरण किया। पंजाब में चुनावी माहौल गर्म है, सभी दल सक्रिय हैं। भागलपुर गांधीधाम साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन का संचालन 9 मार्च से बंद हो जाएगा। रेलवे बोर्ड देश भर की सभी स्पेशल ट्रेनों की समीक्षा करेगा। इस फैसले से कोटा जाने वाले इंजीनियरिंग छात्रों को परेशानी होगी और अजमेर एक्सप्रेस पर दबाव बढ़ेगा। रेलवे ने कहा कि समीक्षा के बाद मांग के आधार 9 मार्च से बंद हो जाएगा, पर इस ट्रेन का संचालन फिर से शुरू किया जा सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन जम्मू ने अपनी पत्रिका जम्मू पेंशनर्स पोस्ट का विमोचन किया। इसमें 8वें वेतन आयोग से मौजूदा पेंशनरों को बाहर रखने और वित्त अधिनियम 2025 के प्रावधानों पर कड़ी आपत्ति जताई गई है। एसोसिएशन अध्यक्ष कुलदीप खुड्डा ने लाखों पेंशनरों के भविष्य पर पड़ने वाले प्रभाव पर चिंता व्यक्त की और सरकार से इन मुद्दों को शीघ्र हल करने का आग्रह किया। अमेरिकी ड्यूम्सडे प्लेन 51 साल बाद लॉस एंजल्स में उतरा, जिससे ईरान पर संभावित अमेरिकी हमले की अटकलें तेज हो गईं। राष्ट्रपति ट्रंप के आक्रामक रुख के बीच इस विमान का दिखना महत्वपूर्ण है। फ्लाइंग पेंटागन परमाणु हमले की स्थिति में अमेरिकी नेताओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया है, जिसमें 112 लोग और उन्नत संचार प्रणाली है। इसकी अंतिम उड़ान 9 नवंबर 2011 के बाद हुई थी। जालंधर में साइबर ठग ऑनलाइन धोखाधड़ी के शिकार लोगों को नए तरीके से निशाना बना रहे हैं। वे पहले हुई ठगी का पैसा वापस दिलाने का झांसा देकर फर्जी लिंक भेजते हैं। इन लिंक्स पर क्लिक करते ही पीड़ितों के बैंक खातों से लाखों रुपए निकल जाते हैं। पुलिस ने ऐसे अनजान लिंक्स पर क्लिक न करने और तुरंत साइबर हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराने की सलाह दी है। सोने और चांदी की कीमतों में 2025 से 26 में तेजी जारी रहने की उम्मीद है, जिसका मुख्य कारण सुरक्षित निवेश और औद्योगिक मांग है। हाल ही में वायदा और हाजिर बाजारों में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि 2026 के अंत तक सोना $5,000 प्रति औंस और चांदी $100 प्रति औंस तक पहुंच सकती है। भू राजनीतिक तनाव, बढ़ती औद्योगिक मांग और आपूर्ति में कमी इस वृद्धि को बढ़ावा देगी। दरभंगा एयरपोर्ट पर घने कोहरे के कारण स्पाइसजेट की दिल्ली और मुंबई से आने वाली 2 उड़ानें रद्द कर दी गईं। अक्कासा की दिल्ली से आने वाली एक फ्लाइट भी 3 घंटे देरी से चल रही है। कुल 16 निर्धारित उड़ानों में से अब केवल 12 ही संचालित होंगी। एयरलाइंस ने यात्रियों को मौसम साफ होने तक इंतजार करने की सलाह दी है, क्योंकि प्रतिकूल मौसम से उड़ानें प्रभावित हो रही हैं। बड़हलगंज में 6 बेरोजगार युवकों से हांगकांग और फ्रांस में नौकरी दिलाने के नाम पर 16 लाख रुपए की ठगी की गई है। जालसाज ने न तो उन्हें विदेश भेजा और न ही पैसे वापस किए, बल्कि मांगने पर धमकी दी। पीड़ितों ने बड़हलगंज पुलिस को तहरीर दी है, जिसके बाद सीओ को रिपोर्ट भेज दी गई है। एसएसपी के आदेश पर मामला दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।
मुख्यमंत्री मान ने बठिंडा में मिशन प्रगति का शुभारंभ किया, जिसके तहत ग्रामीण और मेधावी युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त अकादमिक और शारीरिक प्रशिक्षण मिलेगा। इस पहल का उद्देश्य नौकरी चाहने वालों को नौकरी देने वालों में बदलना है। यह कार्यक्रम मुफ्त किताबें और अनुभवी प्रशिक्षकों द्वारा मार्गदर्शन प्रदान करता है, जिससे पंजाब के युवाओं को सशक्त बनाया जा सके और उन्हें उज्जवल भविष्य के लिए तैयार किया जा सके। अमृत भारत एक्सप्रेस का झांझा स्टेशन पर ठहराव न होने से स्थानीय लोगों में भारी निराशा है। बनारस से सियालदह जाने वाली यह ट्रेन सुबह 4:45 पर झांझा से बिना रुके गुजर जाती है, जिससे यात्रियों को कोलकाता या देवघर जाने की उम्मीदें टूट जाती हैं। जमुई, सिमुलतला, सोनो और चकाई के हजारों यात्री इस निर्णय से प्रभावित हैं, जो इसे रेलवे की उपेक्षा मान रहे हैं। प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर का नया ऑडियो सामने आया है। इसमें वह हजारों आत्मघाती हमलावरों के तैयार होने और भारत में घुसपैठ के लिए दबाव डालने का दावा कर रहा है। यह ऑडियो जैश की खतरनाक तैयारियों का संकेत देता है, हालांकि विशेषज्ञ इसे संगठन पर दबाव का परिणाम मान रहे हैं। SIR प्रक्रिया में प्रदेश में करीब 2,88,09,000 मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। हटाए गए लोगों में मृत्यु, राज्य परिवर्तन, अन्य जगह नामांकन, अनुपस्थिति या फॉर्म न जमा करना शामिल है। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सुख की सरकार के वादों के बावजूद 3 साल में प्रदेश में प्रशासनिक अव्यवस्था और अराजकता फैली है। कांग्रेस कार्यकर्ता भी दुखी हैं। मनरेगा पर केंद्र सरकार सकारात्मक बदलाव कर रही है, समाप्त नहीं। पंचायत चुनावों पर आपदा अधिनियम का हवाला देना दुर्भाग्यपूर्ण है, जबकि सरकार जश्न मना रही है। शादी के बाद अब नवविवाहितों को राशन कार्ड में नाम जुड़वाने के लिए भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी। सरकार ने एक नई ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की है, जिसके तहत दुल्हनें जन सुविधा केंद्र पर फॉर्म भरकर आसानी से अपना नाम ससुराल के राशन कार्ड में जुड़वा सकती हैं। इससे मायके के कार्ड से नाम कटकर तुरंत ससुराल के कार्ड में जुड़ जाएगा, जिससे समय और परेशानी दोनों की बचत होगी। फतेहपुर में 384 नाम जोड़े जा चुके हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर कहा कि देश पर भरोसा रखें, अन्य देशों के बयानों पर ध्यान न दें। यह बयान अमेरिकी वाणिज्य सचिव के उस दावे के बाद आया है कि डील पीएम मोदी द्वारा ट्रंप को फोन न करने के कारण विफल हुई। गोयल ने कहा कि व्यापार समझौते की बारीकियों पर बंद दरवाजों के पीछे चर्चा होगी। विदेश मंत्रालय ने भी अमेरिकी दावे को गलत बताया। उत्तरी कमान प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने जम्मू कश्मीर में LOC पर सेना की ऑपरेशनल तैयारियों और घुसपैठ रोधी तंत्र का जायजा लिया। उन्होंने चिनार कोर के अधिकारियों से सुरक्षा रणनीति की जानकारी ली और मजबूत इंटेलिजेंस ग्रिड ऑफ एजेंसियों से तालमेल पर जोर दिया। शर्मा ने गुलमर्ग के हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल और आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन का भी दौरा किया, जहां उन्होंने जवानों के कौशल की सराहना की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केरल के लिए अपना अंतिम लक्ष्य बताया। उन्होंने संकल्प लिया कि वे राज्य में भाजपा की सरकार और पार्टी के किसी सदस्य को मुख्यमंत्री बनते देखना चाहते हैं। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मधुबन में पूर्व सांसद सीताराम सिंह की पुण्यतिथि पर कहा कि बिहार से अपराध और नक्सलवाद का 31 मार्च तक सफाया होगा। उन्होंने अपराधियों को जेल या ऊपर भेजने की चेतावनी दी। चौधरी ने युवाओं को युवा कौशल बिहार योजना से राज्य में ही रोजगार दिलाने और सीतामढ़ी व वाल्मीकि नगर में विकास परियोजनाओं की घोषणा की। उन्होंने सीताराम बाबू के सपनों को नई पीढ़ी द्वारा साकार करने पर जोर दिया।